अब इस समय कीटाणुओं के बारे कोई जमना पान भी नहीं कर रहा है। अंदर जब हम आचमन करने जाते हैं, यमुना पान करने जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े बहुत ज्यादा है। हम गुजराती लोग नहीं, पर दुनिया भर के लोगों के आस्था, श्रद्धा और विश्वास यमुना मैया के ऊपर बहुत ज्यादा है। नहीं विनती करते कि जितनी हो सके उसको उसकी व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था करे तो लोगों की आवाजाही में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों का विश्वास इसके ऊपर कायम रह सकता है। ये लोगों का विश्वास इसके ऊपर कायम रहे, ये देखने की जिम्मेदारी सरकार की है और मेरा उनसे हार्दिक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर वो थोड़ा सा ध्यान दें। हमारा कहना दोनों से निवेदन है, हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी से कि एक बार तो आप यमुना मथुरा विश्राम घाट पर जहां लाखों करोड़ों बहन भाई आके स्नान करते हैं, एक बार तो आप मथुरा विश्राम घाट पर आइए। तीर्थ हमारा सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ा तीर्थ है वह सबसे पिछड़ा हुआ है। वृंदावन नंदगांव बरसाने है, सबको देखिए और हमारा वृंदावन मथुरा एकदम सबसे पिछड़ गया है कि हमारी मथुरा के नाम से करोड़ों अरबों रुपया आता है, परंतु करोड़ों अरबों रुपया मथुरा में न लगने के बाद इधर उधर कागज पर लग जाता है और पेट में खाने में चला जाता है। तनख्वाह से पेट नहीं भरती और इधर उधर के पैसे से सब काम होता है गवर्नमेंट का। पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम हो गई तो और भी भ्रष्टाचार हो गया। अब ये नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूँ आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा के श्री विश्राम घाट पर। जिस प्रकार से मथुरा में लगातार जो सनातनी हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं और जो आस्थावान लोग हैं, वह माँ यमुना में काफी आस्था रखते हैं और माँ यमुना के दृश्य की कल्पना करते हैं कि माँ यमुना का जो दृश्य है, जो जल है, वह शुद्ध हो और माँ यमुना के जल में और बना हुआ है वह दिखाई दे। वहीं आज मैं यमुना जी के घाट पर, विश्राम घाट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ में यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे माँ यमुना जी की स्थिति को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश चतुर्वेदी, विश्राम घाट मथुरा। जय यमुना मैया जी सभी लोगों को। आज की स्थिति ये है कि हमारी यमुना माँ के चांदी, सोने, हीरा जवाहरात से भरे हुए जल देश विदेशों में जाते हैं, परंतु वह यमुना माता का आज वो हाल है कि हजारों कीड़े आ रहे हैं। अब अधिक मास आ रहा है, 17 तारीख से अधिक मास, परसोत्तम महीना लग जाएगा। यहाँ देश विदेश से तीर्थ यात्री दर्शन करने को, यमुना पान करने को, यमुना स्नान करने को आते हैं। हमारे ब्रज में एक सिर्फ यमुना जी और श्री कृष्ण भगवान गिरिराज महाराज है, इसके लिए संसार यहाँ उमड़ के आता है। हमारी श्री यमुना जी की ऐसी लीला हो चुकी है जो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी सारे जितने भी भारत में, मथुरा में, ब्रज में जितने भी लोग हैं, सबकी रोजी रोटी सिर्फ यमुना जी से चलती है। आज हमारे मथुरा में, ब्रज में यमुना जी ना हो तो यहाँ कोई पब्लिक आने का नाम नहीं लेगी। हम विशेष करके बार बार हमने कई बार कहा है योगी जी से, आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से, और मोदी जी तो हमारे गुजरात के बहुत विशेष है, विशेष करके गुजरात से ही यहाँ पब्लिक आती है और यमुना जी के यमुना जल के लोटे तांबे, चांदी, सोने के भरे हुए जवाहरात से जड़े हुए आज भी विदेशों में जाते हैं। हम विशेष करके यही कहेंगे इन दोनों से, हमारी गंगा को आपने संवार दिया, गंगा के घाटों को आपने संवार दिया, परंतु यमुना पर अभी भी आपका ध्यान नहीं आया। एक मोटर बोट आई है, साली गवर्नमेंट कागज और किलम पे हिसाब किताब बना देती है, नगर पालिका के पाइप लगते हैं, बोचर बन के तैयार हो जाता है, परंतु जो यहाँ से खुल के वस्तु जाती है उसका कहीं बोचर बनता है कि इतना ये माल यहाँ से खुल के आया। सब कागज पे किलम दबात में और पेट में खाने में चला जाता है। तनख्वाह से पेट नहीं भरती और इधर उधर के पैसे से सब काम होता है गवर्नमेंट का। पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम हो गई तो और भी भ्रष्टाचार हो गया। अब ये मोटर बोट चलती है,
मलबा निकालने वाली, वो सही नहीं है। इसके पहले जो आई थी वो बिक गई, चली गई, उस समय में कुछ भी हुआ। अब ये जो आई है इसमें सिर्फ पेट्रोल डीजल का खर्चा लिखा जाता है और वो अभी भी सामने कहीं खड़ी होगी पल्ली बार की तरफ, दोपहर आएगी और मशीन चलाएगी। अब इनसे जरा बात कर लो। देखिए मेरे साथ में और भी लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। ये आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? मथुरा से ही। क्या कहेंगे यमुना जी की स्थिति को देखते हुए? यमुना जी इस समय बहुत गंदी है, हल्के हल्के कीट लाल लाल रंग के आचमन परदेसी आता है, आचमन लेने में कटराता है। यहाँ पे बहुत गंदगी है। क्या है ये आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? मथुरा से ही। क्या कहेंगे यमुना जी की स्थिति को देखते हुए? यमुना जी इस समय बहुत गंदी है, हल्के हल्के कीट लाल लाल रंग के आचमन परदेसी आता है, आचमन लेने में कटराता है। यहाँ पे बहुत गंदगी है। क्या है आचमन नहीं ले पा रहे हैं, बेमन से क्या बोलते स्पर्शी करते हैं। खाली क्या है सफाई की नाम आते, सफाई नहीं हो पा रही यहाँ पर घाटों पर। वहीं देखिए मेरे साथ में और भी चतुर्वेदी समाज के ही लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी कीटाणुओं से भरम भरपूर है इस समय तो। और ये मोटर बोट चल रही है, वो कूड़ा उठाती है, छोड़ जाती है, उठाती है, छोड़ जाती है। हम तो ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। जिस प्रकार से इस समय पूरे देश में हिंदूवादी सरकार है और वह लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वहीं मथुरा एक धार्मिक स्थल है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? माँ यमुना की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? ये तीर्थ हमारा सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ा तीर्थ है वह सबसे पिछड़ा हुआ है। वृंदावन नंदगांव बरसाने है, सबको देखिए, और हमारा वृंदावन मथुरा लेकम सबसे पिछड़ गया है। तो क्या मांग करते हैं इस यमुना जी की स्थिति को देखते हुए? हमको तो यमुना में पानी चाहिए, जो इतना थोड़ा है तो और पानी आ रहा है। क्या अधिक महीने आ रहे हैं, इसमें से हजारों आदमी भर भर करके लेकर के जाएगा। अब इस समय कीटाणुओं के बारे कोई यमुना पान भी नहीं कर रहा है। वहीं देखिए मेरे साथ में ये भी है, क्या कहेंगे जी? हम ये कहेंगे कि हमारी मथुरा के नाम से करोड़ों अरबों रुपया आता है, परंतु करोड़ों अरबों रुपया मथुरा में न लगने के बाद इधर उधर कागज कलम दवात पर लग जाता है। गोवर्धन बरसाना नंदगांव, अगर कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी तो मथुरा का नाम आएगा, वहाँ का नाम नहीं आएगा। अभी जैसे वृंदावन में दुर्घटना हुई थी और वृंदावन में मिट्टी में डूब गया, नाम मथुरा का आया। पब्लिक आगे मथुरा में हमसे कहती है नहीं भाई मथुरा में नहीं, वो वृंदावन में हुआ था। मतलब यमुना के नाम का करोड़ों अरबों रुपया आता है, गवर्नमेंट पास कर देती है, दिल्ली से राजनीतिक का पास हो जाता है। परंतु अभी हमारे गुजरात समाज से आए हैं, हजारों आदमी इस यमुना में करोड़ों रुपए का दूध चढ़ाते हैं। यमुना जी और गिरिराज जी आज भी लाखों करोड़ों रुपए का डेली सर्विस यमुना में दूध चढ़ता है। एक मानता है, आस्था है यमुना की। परंतु हमारा कहना दोनों से निवेदन है, हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी से कि एक बार तो आप यमुना मथुरा विश्राम घाट पर जहां लाखों करोड़ों बहन भाई आके स्नान करते हैं, एक बार तो आप मथुरा विश्राम घाट पर आइए। आपने हेमा मालिनी को बिठाला, हेमा मालिनी को पूरी मथुरा जिले ने 3 बार संसद बनाया, परंतु हेमा मालिनी ने एक बार भी यमुना का आके पान नहीं किया। जब भी कभी आती है तो बिस्लरी बोतल से पानी पीती है, आचमन करती है, वो क्या यमुना को संभालेगी? आगे के चुनाव में कोई अच्छा नया चेहरा लाइए, अगर आप इसको ही बिठा लेंगे तो ये कदाप नहीं जीतेगी। लिख के दे देते हैं हम इस बात को। भागवत भवन में आप आए थे, आप जन्मभूमि कई बार आए, वृंदावन कई बार आए, आप मथुरा विश्राम घाट क्यों नहीं आते? किससे आपको डर लगा हुआ है? क्या यमुना से डर है आपको कि कृष्ण भगवान से डर है आपको? आप तो साधु संत हैं, आपके लिए तो सभी छूट है। आप एक बार हमारी मथुरा विश्राम घाट यमुना पर आइए। बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति संसार के हमारे पूर्वज बतलाते थे, अंग्रेजों के जमाने से आते रहे हैं, परंतु आप हमारे धर्म की ध्वजा हैं, हमारे धर्म की ध्वजा है। आप दोनों में से एक भाई तो कोई आइए। अरे चाहे राम आओ, चाहे लखन आओ, चाहे कृष्ण आओ, चाहे बलराम आओ, एक बार तो हमारी यमुना की सुध ले लीजिए। आपकी यमुना ने बहुत कुछ सुध ली, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको मुख्यमंत्री बना दिया श्री यमुना जी ने। आपके भी यहाँ से गोरखपुर से अरबों खरबों आदमी आता है जम दिया जलाने के लिए, भैया दो स्नान करने के लिए बिहार से।
आप एक बार तो यमुना पर आइए, विश्राम घाट पर यमुना का पान कीजिए, हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। आपको अपने पैसे से 51 लीटर दूध चढ़वाएंगे। हम मथुरा के विश्राम घाट के चतुर्वेदी, अवधेश चतुर्वेदी, बाली चतुर्वेदी विश्राम घाट पर मिलेंगे। कोई मिले या न मिले, हम हर वक्त मिलेंगे। एक बार तो योगी जी आइए यहाँ पर, हमारा तो बार बार यही कहना है कि योगी जी को एक बार मथुरा देखना चाहिए कि मथुरा नगरी की क्या हालत है, कैसे इनकी सड़क बनी हुई है, कैसे गड्ढे हुए हैं, कितनी गंदगी से सामना करना पड़ रहा है यहाँ के आदमियों को। बस का माना जब जाते हैं वृंदावन कोई धाम हो रही है पूरे भारत में। मथुरा न होती तो वृंदावन कहाँ से आता। हमारा तो यही कहना है, जय जमुना मैया। देखिए इसी में हमारे साथ में गुजरात के धार्मिक लोग भी मौजूद हैं। यह यमुना जी में आज यमुना जी की पूजन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, विश्राम घाट पर ये लोग पहुंचे हैं। जानेंगे क्या कहेंगे ये माँ यमुना जी की स्थिति को देखते हुए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीता राजेश मणियार है। जी कहाँ से हैं? हम राजकोट से हैं। आज क्या कहेंगी माँ यमुना जी की स्थिति को देखते हुए? यमुना मैया का पानी वैसे तो शुद्ध है, लेकिन अंदर जब हम आचमन करने जाते हैं, यमुना पान करने जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े बहुत ज्यादा है। हम गुजराती लोग नहीं, पर दुनिया भर के लोगों के आस्था, श्रद्धा और विश्वास यमुना मैया के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो कहीं इस परिस्थिति के चलते हुए लोगों की आस्था और श्रद्धा पर थोड़ा सा घात लग रहा है। तो थोड़ी इसकी सफाई के बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो लोगों की श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा और बढ़ोतरी हो सकती है। आपके जिस प्रकार से गुजरात के यहाँ से काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ यमुना जी में आते हैं और यमुना जी में आस्था भी रखते हैं। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, मैं भी यमुना जी में आस्था रखते हैं। वहीं जब यमुना जी में यह दृश्य दिखाई देगा तो क्या लोग यहाँ की जो तत्कालिक सरकार है, जो प्रदेश के मुखिया हैं, क्या मांग है उनसे आपकी? बस इतनी सी ही मांगे। हम अपने अंतःकरण से यमुना मैया से प्रार्थना करते हैं, उनसे इतनी ही विनती करते हैं कि जितनी हो सके उसकी व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था करे तो लोगों की आवाजाही में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों का विश्वास इसके ऊपर कायम रह सकता है। ये लोगों का विश्वास इसके ऊपर कायम रहे, ये देखने की जिम्मेदारी सरकार की है और मेरा उनसे हार्दिक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर वो थोड़ा सा ध्यान दें। वहीं देखिए मेरे साथ में गुजराती भाई भी मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी बस जो बात हुई वही सही है, सफाई करने की जरूरत है, थोड़ी ध्यान रखना है। आइए हमारे गुजरात में द्वारकाधीश है, वेरावल सोमनाथ है, हमारी गवर्नमेंट कितना ख्याल रखते हैं, कितनी सफाई रखती है, वहाँ आके देखिए। यहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार में क्या अंतर नजर आता है? और सीधा नजर के सामने आप वहाँ आके देखो, 10 लाख आदमी आएगा, 10 लाख लोग की भीड़ होगी, खबर आपको पता नहीं चलेगा। और वहाँ की सफाई एकदम क्लियर रहेगी, तो वहाँ जाने का लोगों को दूसरी बार आने का इच्छा होगा। यहाँ की स्थिति को लेकर यहाँ नहीं है, सफाई नहीं है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये हमारा आस्था का केंद्र है। दर्शकों जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ यमुना जी में लाखों की संख्या में लोग आस्था लेकर आते हैं, अपना भाव लेकर आते हैं, लेकिन वे जब यमुना जी की स्थिति को देखते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं खिन्न नजर आते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि सरकार जहाँ लगातार दावे और वादे करती रहती है, वहीं जब यमुना जी की धरातल की स्थिति देखी जाती है तो वह किसी से भी छुपी नहीं है और कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता आकर इस स्थिति को देख सकता है। फिलहाल यहाँ आस्थावान लोगों की एक ही अपील है, एक ही प्रार्थना है सरकार से कि सरकार यहाँ यमुना जी की स्थिति पर ध्यान दे और यमुना जी की स्थिति में सुधार करे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, मथुरा न्यूज़ के लिए।